ओम नमः चंडिकाय नमः। मैं दफेदारहाट स्वामी शिव विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज कारंजा निवासी। मैं एक नई क्लिप जनमानस को प्रेषित करता हूँ। साइकियाट्रिस्ट, इसके अंदर दो फैकल्टी होती है, एक क्लिनिकली और एक काउंसलिंग की। तो क्लिनिकली के अंदर मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जो कभी ठीक नहीं होते। वो जब तक है ना गोलियां लेते हैं ना, गोलियां ले लेके उनको नशे की जैसी उनका जो दिमाग का स्पूल होता है वो गोलियों के नशे की वजह से वो ये हो जाता है। इसलिए वो ऐसा लगता है कि मरीज ठीक हो गया, लेकिन कई ऐसे मरीज देखे हैं जो ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं होते। तो काउंसलिंग के अंदर क्या करता है, डॉक्टर की मरीज के साथ बैठ के उसके मन की बातें, भूतकाल की घटनाएं वगैरह इनका वेद लेके उसकी चिकित्सा करने का यत्न करता है। उसके मन में फोबिया जो होता है पेशेंट के, उन फोबिया को दूर करने का यत्न करता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो सिजोफ्रेनिया होता है, सिजोफ्रेनिया को तो डॉक्टर लोग ठीक कर देते हैं। हाँ, उसके अंदर भी ऐसी होती है। दूसरा होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक है। इसके अंदर जैसे बार बार हाथ धोना, एक आधी बात बार बार बोलना, एक साइकोटाइप स्पेस में। और एक है जेंडर कंपल्सिव सिंड्रोम। जेंडर कंपल्सिव सिंड्रोम के अंदर इंसान का जो एक्स है जो वाई में और वाई का एक्स में कन्वर्ट हो सकता है या हो जाता है, इस प्रकार की स्थिति है। एक दूसरा एक सिंड्रोम है, वो है सीजनेबल डिसऑर्डर। सीजनेबल डिसऑर्डर है ना कि जैसे वो शीतकाल के अंदर ये डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर शीतकाल जो होता है ना, सर्दी का समय, उस समय शरीर के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार की घटनाओं का उद्दीपन होता है। खून का एक प्रकार से जम जाना, और उस प्रकार से मरीज कुछ अलग अजीब प्रकार का बिहेवियर करता है, या कभी चुप बैठता है, कुछ बात ही नहीं कर पाता, एकदम अंदर ही अंदर उसको तकलीफ होती है। उसको सीजनेबल डिसऑर्डर के रूप के अंदर जाना जा सकता है। इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। इसकी चिकित्सा ऐसी कुछ नहीं है। इसको योग मार्ग के द्वारा कर सकते। जैसे एक गहरा श्वास ले के अंदर ही अंदर अपने मन में ओमकार का, जैसे ओम इसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में गर्मी होती है। वो गर्मी से तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से खून के प्रवाह के अंदर एक बदलाव आता है। यह एक विधि है, इसको उष्मा प्राणायाम बोलते हैं। उष्मा प्राणायाम के द्वारा ये कर सकते मरीज। एक और है, एक अलग सिंड्रोम है। उस सिंड्रोम का नाम है मुनचाउजो कंपल्सिव सिंड्रोम। मुनचाउजो कंपल्सिव सिंड्रोम, देखिए ये सिंड्रोम कैसे होता है। ये क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको क्या लगता है कि उसके अंदर मन में कहीं कुंठा होती, कहीं मन के अंदर ऐसे नर्वसनेस होता है, कहीं मन में गिल्टी फील होता है उसको कहीं पे कि भाई हमको कोई पूछना है, कोई देख नहीं रहा है करके। तो वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह अपने ऊपर एक आवरण ओढ़ लेता है, वो अपने ऊपर कि भाई मैं बीमार हूं करके। और उसके अंदर वो अजीब अजीब हरकतें करता है। वो क्या करता है, अपनी आंखों से जैसे कोई पिन निकालता है या कोई से सुइया निकालता है। आपने सुना होगा ना, पेपर में, अखबार में पढ़ा होगा, कभी टीवी पे भी देखा होगा। इस सिंड्रोम को मुनचाउजो कंपल्सिव सिंड्रोम कहते हैं इसको। इसके द्वारा आंखों से कभी सुइया निकलती है वगैरह, जैसे बालों से खून निकलना। फिर डॉक्टर लोग देखते गए रे बालों में कहीं घाव तो नहीं है, घाव, फिर ये खून कैसे निकल रहा है। और वो क्या करता है, मरीज ट्रिक करता है, कुछ तभी किसी पे ट्रिक, हाथ चला के इससे कुछ तभी करके ऐसे खून लगा लेता है वहां पे, बोलता है कि देखो मेरे बालों से खून निकल रहा है वगैरह। तो ये क्यों करता है वो, क्योंकि ये मन की एक स्थिति रहती है। इस मन की स्थिति को जानने के लिए आप ये जानो कि अपने मन के अंदर चेतन मन और अचेतन मन, ये दो पार्ट है। जैसे फिजिकल बॉडी के अंतर्गत चेतन मन है, और अपने अंदर एक प्रिमिट बॉडी के रूप के अंदर, प्रिमिट बॉडी यानी जो वाटर तत्व से तैयार होती है, उस तत्व की जो बॉडी है उसके अंदर अचेतन मन होता है। ये अचेतन मन है ना, कई प्रकार की चीजें ग्रहण करता है और छोड़ता है। वो अचेतन मन ये चाहता है कि भाई मैं कोई बादशाह बनूं, मुझे कोई तो भी देखे, मेरी तरफ कोई आकर्षण रहे। इसके अंतर्गत तो है सब चीज, ये बिहेवियर, ऐसी हरकतें करता है वो। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि डॉक्टर लोग उसका निदान नहीं कर पाते। इस सिंड्रोम का नाम है मुनचाउजो कंपल्सिव सिंड्रोम। तो इसके अंदर वह आकर्षित करना चाहता है वो लोगों का ध्यान। वो चाहता है कि मैं इंटरनेशनल तौर पे फेमस, या राष्ट्रीय तौर पे मैं फेमस हो जाऊं, लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूं वगैरह करके। तो इसी प्रकार की जो चीज है। तो ऐसे समय में क्या है कि अगर वो उसको किसी सदगुरु का आधार मिल गया, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया था,
वो इस टाइप का था। उसको ऐसा होता था उसके शरीर से, जैसे बोलता मेरे शरीर से कांच के टुकड़े निकल रहे हैं वगैरह। तो मैंने देखा, उसके रिश्तेदारों को बताया कि मैंने बोला अरे ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है। फिर मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा हिप्नोसिस किया। हिप्नोसिस करके मैंने उसको उसके अंदर मन गया था, अचेतन मन के अंदर से मैंने ये सब कल्पनाएं निकाली। उसने बताया मुझे कि उसके अचेतन मन में उसको वो बचपन से इधर उधर देखता था, उसको कोई देखता नहीं था, उसकी तरफ हरकतें, उसकी जो भी हरकतें रहती थी उसकी तो कोई नोट नहीं लेता था। उसके मन में ऐसी इच्छा हो गई कि लोग मुझे नोट्स में ले वगैरह, मुझे कुछ तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझे। तो इस भावना के अंतर्गत, और फिर ये क्यों होता है कि कुछ जेनेटिक होता है, कुछ हेरिडिटी के हिसाब से होता है, और कुछ है ना उसके गुण सूत्रों के अंदर, उसके डीएनए के अंदर कुछ तो भी ऐसा कुछ तो क्षेम होता है जिसके अंतर्गत उसके कर्म की कुछ फ्रीक्वेंसियां होती है। हमारा वेद इसको बोलता है हिरण्य गर्भाः समर्थाग्रे भूतस्य जाता पतिरेगा सिद्धाधार दयामुते मांग कस्मय देवाय हविखा विदेम। इसके अंदर जो हिरण्य गर्भाः समवर्तताग्रे, समवर्तताग्रे यानी कि वो मन की वो स्थिति, वो चेतन मन कि जो उद्दीपन नहीं कर पाता वो अचेतन मन, जो किसी चीज को नोट नहीं कर पाता वो अचेतन मन, जो किसी चीज को ग्रहण नहीं कर पाता वो अचेतन मन, जो किसी चीज को पूरी तरह से पहचान नहीं पाता वह अचेतन मन, जो किसी चीज की पूरी तरह से व्याख्या या परिभाषा नहीं कर पाता वह अचेतन मन इस प्रकार की चीजें करता है। तो मैं जनमानस का आह्वान करता हूँ कि आप लोग स्पिरिचुअल पावर के अंतर्गत किसी ऐसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के साथ में जुड़े रहे कि जिसके अंतर्गत आपको सही प्रकार का योग और सही प्रकार के योग के द्वारा कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हो जाए कि जिससे आपके मन के अंदर उद्दीपन होने वाला कोई फोबिया या कोई ऐसा कुंठा या कोई ऐसा नर्वसनेस ये पूरी तरह से निकल सके। श्री दुर्गाय चरणम शरणम नमः।